अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 ए क्यू बी वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। टॉपिकल पास पेपर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो सर्किल थ्योरम्स हैं, जिसकी मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने 2024 से 2019 तक के पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज दूसरी वीडियो है और आज दूसरी वीडियो में हम 2019 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम 18, 17, 16, 15 इस तरह से मूव करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। चलें जी, ऑलरेडी जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, मैं उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि पहली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने स्टेटमेंट्स को बहुत क्लियर किया है। ये फार्मूला शीट मैंने बार बार डिस्कस की है। जो ये पहली वीडियो देख के दूसरी वीडियो देख रहा होगा उसको बहुत आसान लग रहे होंगे स्टेटमेंट, उसको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं यहां भी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई नई चीज आएगी, नई ऑलरेडी फॉर्मूला शीट पूरी की पूरी आपके पास मौजूद है स्टेटमेंट्स, तो आपको ये इंशाल्लाह डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलें जी, आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास। ओके, मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है स्टेटमेंट। अगर आपके पास डायामीटर पे कोई इंस्क्राइब एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री का होगा। अब देखें ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, तो मैंने आपके सामने लिख लिया। कहता है इन द गिविंग डायग्राम, इफ द डायामीटर ऑफ अ सर्किल इज ए बी डायामीटर है, देन द रेडियस ऑफ अ सर्किल इन टर्म ऑफ ए बी। तो मुझे रेडियस फाइंड करना है, डायामीटर मुझे पता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेशक इसको परपेंडिकुलर ले लें, इसको बेस कह दें, या इसको बेस कह दें, इसको परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अच्छा जी, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और आर की वैल्यू हो जाएगी, मैंने रेडिकल ले लूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो जनाब 4 का रेडिकल 2 निकल जाएगा, मगर ये आपके पास रेडिकल के अंदर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ये क्यों बाहर नहीं आएंगे? क्योंकि कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं है, इंडिविजुअल स्क्वायर हैं, तो ये रेडिकल से बाहर नहीं आएंगे, ये आ जाएगा अलबत्ता। इसका मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास ये एमसीक्यूज नंबर 25, 26, 27, तीनों के तीनों इसी फिगर के अंदर है। ऑलरेडी हम टेंजेंट्स की भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये फार्मूला शीट जो हमने आपके साथ मैंने पिछली वीडियो से स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ स्टेटमेंट किस तरह यूज होते हैं। तो उम्मीद यही है कि आपने पिछली वीडियो से देखना स्टार्ट किया था, तो आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर भी मैं हर बार आपके पास एक्सप्लेन करूंगा। इन द गिवन डायग्राम शोज अ सर्किल विद सेंटर ओ, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉ ईच फ्रॉम द पॉइंट पी टू क्यू। ओके, पी से क्यू ये दो टेंजेंट हैं। अब क्या क्या स्टेटमेंट्स अगर टेंजेंट एक्सटर्नल टेंजेंट्स बनते हैं, तो जनाब अगर ये एन है तो ये भी एन होगा, और अगर आपके पास ये स्टेटमेंट भी सेम होंगे, अगर ये एम है तो ये भी एम होगा। सेकंड, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होंगे, हमेशा, क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट के साथ जो भी एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। अच्छा, अब कहता है एंगल एस क्यू आर 72, एस क्यू आर ये एंगल छोटा वाला 72 के बराबर दे रहा है। एस क्यू आर बल्कि छोटा नहीं है, ये बड़े एंगल की बात कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो जनाब ये बड़ा एंगल
आपके पास दे रहा है 72 के डिग्री के बराबर। अच्छा जी, अब कुछ और स्टेटमेंट्स आपको बताने की बारी आ गई है। अब और स्टेटमेंट्स क्या हैं? देखें जी, आपके पास ये जो शेप बन रही है, इस शेप को हम कहते हैं काइट। ये इसने बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास फॉर्मेशन बनाई है। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये बेसिकली एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। ये वाला भाई साहब इसके बराबर होगा, जैसे ये y दिया हुआ है तो ये y का आधा हो जाएगा, और ये भी y का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा आपके पास। अगर ये पूरा 72 दिया हुआ था, अभी ये 72 डिग्री के बराबर दिया हुआ था, तो ये 72 का आधा हो जाएगा, यानी 36 डिग्री। तो ये 36 डिग्री होगा, और ये भी आपके पास क्या होगा, 36 डिग्री। अब आपसे क्या मांग रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप नोटिस करें, मैं कलर से ट्राइंगल आइडेंटिफाई करवा देता हूं। ये ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस वन। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, ये एक्स डिग्री, ये 36। तो 90 प्लस एक्स डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180। एक्स डिग्री आपको फाइंड करना है। 180 से माइनस 90 माइनस 36 करें, तो ये 90 माइनस 36। तो जनाब माइनस करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, 8 में से 3, 5। तो ये आपके पास सी आंसर आ रहा है, 54 डिग्री के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, और ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिए हैं ये भी आप जहन में रखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, द एंगल एस ओ पी इन टर्म ऑफ वाई। एस ओ, कौन सा एंगल है, एस ओ पी, एस ओ पी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करने की बात कर रहा है इन टर्म ऑफ वाई बोल रहा है। वैसे तो मैंने एक्स फाइंड कर लिया था, 180 से माइनस कर देता, पर ये इन टर्म ऑफ वाई कह रहा है। तो चलें, ये भी अब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगेन मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, इसको नोटिस कीजिएगा, दिस वन, ये ब्राउन वाला ट्राइंगल, जिसके हमें एक एंगल है वाई अपॉन 290, और ये एंगल मुझे फाइंड करना है। चले मैं इसको पी के देता हूं, पी डिग्री, पी डिग्री प्लस वाई अपॉन 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। मुझे पी डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 180 से माइनस करूंगा 90, माइनस वाई अपॉन 2। तो ये पी बराबर हो जाएगा 90 माइनस वाई अपॉन 2, और 90 माइनस वाई अपॉन 2, इसका मतलब बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, फाइनली अब इसका थर्ड वाला भी कुछ है, क्योंकि इसने कहा था 25, 26, 27 भी इसके अंदर है। चले नेक्स्ट, आपके पास वो नेक्स्ट पेज में होगा। तो 26, चले 25, 26 ही था। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप नेक्स्ट आपके पास ईयर चेंज हो गया है, अगेन हमारे पास डिफरेंट है। यस, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली 27। अभी हमसे क्या फाइंड करने की बात कर रहा है, द टोटल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी एस क्यू आर, ये फाइंड करवा रहा है। यानी पीछे क्वाड्रिलेटरल है, ये मैं निशान लगा रहा हूं, पी एस क्यू आर, इसकी टोटल लेंथ फाइंड करवा रहा है नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज में। तो भाई, अगर ये एन है तो ये भी एन होगा, अगर ये एम है तो ये भी एम होगा। तो अगर इन सब की साइड्स को जमा करूंगा, तो ये 2m है और 2n है, यानी 2m प्लस 2n, या 2 कॉमन आ जाएगा, m प्लस n। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा आपके पास होगा इसमें, यानी ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, 2m प्लस 2n। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई हो कि पिछले आपके पास उस
पिछले एमसीक्यूज के आपके पास ये फिगर थी जो आगे मौजूद थी। उम्मीद करता हूं आपको डिफिकल्टी नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग करने में। चलें जी, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, अगर कोई फार्मूला शीट हमें चाहिए होगा तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी सारे के सारे फार्मूला शीट अब डिस्कस कर ही लिए हैं। मेरा नहीं ख्याल अब कोई हमारा पास फार्मूला बच गया है। अच्छा, ये वाली फिगर भी 28, 29, 30 के लिए है। तो सबसे पहले 28 को सॉल्व करते हैं। इससे क्या कह रहा है, इन द गिविंग सर्किल टू आर्क्स के एल, के ये आर्क से के एल ये आर्क और एम एन ये आर्क कॉन्ग्रेंट मतलब बराबर है। तो जनाब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर ये बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली बराबर होगा, और ये कॉर्ड और ये कॉर्ड भी बराबर होगा। ये डिस्कशन मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो से ही करते हुए आ रहा हूं। आई होप ये स्टेटमेंट अब आपको बिल्कुल याद आ गए। ये मेरे यहाँ पर फार्मूला शीट थी, ये वाली फार्मूला शीट, इसमें मैंने पहली वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। चले जी, अब आगे मूव करते हैं। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, यानी ये भी एक्स डिग्री होगी, ये भी एक्स डिग्री होगा। तो पहला कह रहा है, गिविंग दैट हाफ ऑफ द कॉर्ड एम एन, एम से एन इसका हाफ बिल्कुल मिड, ये एम के बराबर है। तो अगर ये मिड है तो ये भी एम के बराबर होगा, इसका मतलब है। ठीक है, देन कह रहा है, देन द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड के एल, के से एल अभी बताया मैंने आपके पास, अगर अर्क लेंथ बराबर होते हैं तो ये कॉर्ड बराबर होते हैं। अब ये कॉर्ड एम से एन, एम और एम 2m है, तो ये भी एग्जैक्टली कितना होगा, ये भी 2m होगा। तो जनाब इसका मतलब सी की वैल्यू आपके, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है द एंगल एम ओ एन। ओके, इसमें एंगल एम ओ एन, ये एंगल फाइंड करना है। वेरी इजी पीजी, ये क्वेश्चन भी आसान है। देखें, ये भी एक्स डिग्री है और ये भी एक्स डिग्री है। रीजन बता चुका हूं, ये अगर अर्क बराबर होंगे तो ये सेंट्रल एंगल भी बराबर होंगे। अब ये पूरा 360 होगा, तो मैं कहूंगा एक्स डिग्री प्लस 116 डिग्री प्लस 104 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दो को ऐड कर लूंगा और फिर ये हो जाएगा 2x डिग्री। अगर मैं इसको ऐड करूंगा 4 और 6 10, तो जनाब एक इधर चला जाएगा, एक और एक ये हो जाएगा 2 2, तो ये हो जाएगा 220 इज इक्वल टू 360। 220 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 220, तो 0 से 0 माइनस हो गया 0, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, 3 से 2 1, 142x। और अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये x डिग्री 70 के बराबर होगा, यानी एम ओ एन एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के। डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, नेक्स्ट कहता है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड के एल एम एन, ऊपर जाएं, के एल एम एन देखें क्या है, के एल एम एन, ऑफकोर्स यार ये बराबर है, के एल और एम एन ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो जनाब क्योंकि ऑलरेडी पहले स्टेटमेंट बता चुका है, ये कॉर्ड्स ये अर्क बराबर है, तो ये कॉर्ड्स भी आपके पास बराबर होंगे। तो भाई के एल एम एन एग्जैक्टली बराबर है। तो मैं कहूंगा के एल बराबर होगा एम एन के। अगर एम एन को मैं यहां ले आऊं तो के एल माइनस एम एन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यानी ये सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। थोड़ा टेक्निकल बनाने की कोशिश की थी पर हमने फिर भी इसको पिक कर ही लिया। ओके, नेक्स्ट, अगेन स्टेटमेंट, अगेन स्टेटमेंट, अगेन स्टेटमेंट। चलें जी, स्टेटमेंट की डिस्कशन है तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन किए थे और ये बस स्टेटमेंट्स का गेम चलता जा रहा है। चलें जी, इसको भी बड़ा करते हैं और आपके लिए डिस्प्ले दिखाते हैं। क्वेश्चन
ओके, अब ये अभी तक हमने ये वाला एसोलॉस डिस्कस नहीं किया था, चलें ये वाला एसोलॉस भी आपके पास आ गया। इफ दिस वन आर 3 पॉइंट्स, देन दी नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। पहले तो मुझे दिखाना होगा ये 3 पॉइंट्स बेसिकली है कैसे, तो मैं इनको प्लॉट कर रहा हूं ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो। पहला पॉइंट है 3,0, तो 3,0 कहीं यहां पर होगा। दूसरा पॉइंट है 5,0, तो जनाब 5,0 कहीं यहां होगा। और तीसरा पॉइंट है आपके पास 0,2, तो 0,2 कहीं यहां आपके पास होगा। इसका मतलब ये कोलिनियर तो नहीं है। तो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो, यानी ये कोलिनियर नहीं है, तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर हैं, आप इसको देख सकते हैं, यानी इनसे एक लाइन नहीं गुजर सकती। तो स्टेटमेंट थ्योरम का कहता है अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो तीनों पॉइंट से सिर्फ एक सर्किल पास कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल, शर्त यह है कि तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। और नॉन कोलिनियर कौन से पॉइंट्स होते हैं? जिनसे एक, मैं तीनों पॉइंट से एक लाइन नहीं गुजार सकता। इसके 2 पॉइंट से तो लाइन गुजार सकता हूं, मगर तीनों से एक स्ट्रेट लाइन नहीं गुजार सकता। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट 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 आपके पास है इन द गिविंग डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। अच्छा जी, वही आप प्रीवियस स्टेटमेंट है आपके पास। ए बी आपके पास कितना दिया हुआ है? 8 के। कह रहा ओ ई बराबर है ओ एफ। हम जानते हैं अगर ओ ई सेंटर से डिस्टेंस बराबर हो, तो मैंने आपको बताया है कि ये कॉर्ड्स भी एग्जैक्टली बराबर होती है। और मैंने ये भी बताया अगर सेंटर से कोई 90 का एंगल बनाएगा तो कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। तो ये इक्वल पार्ट्स है, तो ए से बी, अगर ए से बी आपके पास 8 के बराबर है तो सी से डी भी एग्जैक्टली 8 के बराबर होगी। अगर इसके ई से डी भी बोलता तो ये 4 होता, ये भी 4 होता, ये भी 4 होता, ये भी 4 होता। खैर, थ्योरम का स्टेटमेंट खाली इसने यूज किया। ये मैंने सारी की सारी थ्योरम्स यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास दी हुई है। इसने ये वाला थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया, मैंने पहली वीडियो में भी आपके पास बताया था। ये पूरा का पूरा थ्योरम के स्टेटमेंट्स ऑलरेडी मैंने एक साथ बना के दिए हैं, जो बहुत रेयर हैं। चीजें एक साथ आपको बिल्कुल नहीं मिलती, पर यहाँ पर आपको एक साथ ये चीजें मिल रही हैं। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके, इंटरनल एक्सटर्नल वाली गेम आपके पास आ रही है। ये स्टेटमेंट ये रे, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास? अगर दो सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके रेडियस की लेंथ उनके सेंटर के डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी ओ से पी बराबर होगा R1 + R2। अगर इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर का डिस्टेंस ओ से पी बराबर होगा बड़ा रेडियस यानी R1 - R2 के। अब यही स्टेटमेंट यहां पर यूज होने हैं। तो देखें ये स्टेटमेंट कैसे यूज करता हूं यहां पर। ओके, इफ टू सर्किल टच ईच अदर इंटरनली, इंटरनली टच हो रहा है अभी मैंने डिस्कस किया, यानी एक ये और एक और सर्किल, ये इंटरनली टच होता है। ये इसका सेंटर है, ये इस बड़े वाले का सेंटर है, यानी ये इंटरनली टच हो रहा है। टच इंटर देन देयर एंड देयर रेडाइस आर सी एंड बी, यानी सी एंड बी, और सी बड़ा है और बी छोटा है। इसका मतलब बड़े वाले का रेडियस इसने दिया है आपके पास सी, और छोटे वाले का रेडियस, ये बड़े वाले का रेडियस ये कंप्लीट। मैं इसको नाम दे देता हूं ए से बी। ए से बी की लेंथ आपके पास सी के बराबर दी है इसने, और छोटे वाले की आपके पास, अगर मैं इसको सी कह देता हूं, सी से बी
या सी से अगर ये डी पॉइंट भी कहता हूं, सी से डी दोनों का रेडियस आपके पास ये बी होगा। डी हटा देता हूं, बस एक ही चले मैंने दे दिया आपके पास। तो उसने कहा, क्या कहा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मैंने बताया था बड़े वाले रेडियस को छोटे वाले से माइनस कर दें, सी माइनस बी। तो सी माइनस बी आपके पास आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी माइनस बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अगेन स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, आप तो आपको रट गए होंगे ये स्टेटमेंट। अगर आप ये मेरी दूसरी वीडियो देख रहे हैं तो अब तक तो आपको ये स्टेटमेंट 101% बिल्कुल याद ही हो गए होंगे। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स हैं। ओके जनाब, अब ये स्टेटमेंट, इन द गिविंग डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड ए बी ये बराबर है। तो जब दो कॉर्ड्स बराबर होती हैं दोस्तों, तो सेंटर से डिस्टेंस बराबर होते हैं और ये आर्क की लेंथ भी बराबर होती है। ये समझ लें, पूरा पूरा चैप्टर में एक साथ आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये बेसिकली चैप्टर है पूरा, जो एक ही स्टेटमेंट में आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन एंगल डी ओ सी, डी ओ सी यानी ये एंगल जिसको मैं एक्स कह रहा हूं एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, और ये भी एक्स होगा। तो मुझे एक्स फाइंड करना है। ये छोटी ट्राइंगल है, मैं कहूंगा एक्स प्लस 70 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। 70 50 ये आपके पास 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 180 120 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 से, और आंसर 60 डिग्री आएगा। तो जनाब ये बराबर होगा 60 डिग्री के। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही होगी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही होगी। चलें जी, एक और स्टेटमेंट आया, तो ये स्टेटमेंट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, तो चलें ये अब स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं थ्योरम से। तो जनाब ये स्टेटमेंट आपके पास है कि अगर आपके पास सेंट्रल एंगल हो, ये सेंट्रल एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब एंगल, करस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब एंगल का मतलब होगा ये सेंट्रल एंगल है और ये इसकी बाउंड्री है। अब इसके अलावा कहीं भी यहां इंस्क्राइब एंगल, कहीं भी यहां, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बने इंस्क्राइब एंगल, पर मीट इसको यही करना चाहिए। एक और बने पर मीट इसको यही करना चाहिए। ये सारे इंस्क्राइब एंगल आपके पास है, ये ए है, ये ए है। तो सेंट्रल एंगल जो बी होगा वो 2 टाइम्स ए के बराबर होगा। या स्क्राइब एंगल जो ए होगा वो बेसिकली 2 से डिवाइड कर दें, हाफ ऑफ बी के होगा, हाफ ऑफ बी के होगा। सो ये स्टेटमेंट आपके पास है। चलें जी, ये स्टेटमेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है इन द गिविंग डायग्राम द सर्कल विद सेंटर ओ इज गिविंग। सो ए सी बी, ए सी बी ये एंगल, और ए डी बी, ए डी बी ये एंगल। मुझे पता है ये दोनों एंगल एक्स और एक्स होंगे, और अगर ये एंगल दिया हुआ है 30 तो ये इसके एग्जैक्टली आधे होते हैं। तो ये 15 होगा और ये भी 15 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 15 ये हो जाएगा आपके पास 30 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये तो मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट वर्टेक्स सर्कल के कोई पॉइंट्स हो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये 60 है, मैं बता चुका हूं इन दोनों का सम 180 होगा, तो ऑफ कोर्स ये 120 डिग्री होगा। 120 और 60 180। और अगर आपको ये फाइंड करना है तो ये देखें, ये 180 डिग्री होता है। तो मैं कहूंगा x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120 डिग्री, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। यानी ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अगेन स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स बार बार आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स ही हम बार बार सॉल्व भी कर रहे हैं। चलें जी नेक्स्ट।
ओके, ये वाला एस्लोस अभी थोड़ी देर पहले मैंने एमसीक्यूज किया था, तो ये रिपीट हुआ है। चलें, ये रिपीट हुआ है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ऊपर चलते हैं, अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग। अ सर्किल हैज टू कॉर्ड्स, ये मजेदार है। ये पहले फिगर के हिसाब से बना लेते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं। अ सर्किल हैज टू कॉर्ड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दैट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, देन द वैल्यू ऑफ x। चलें जी, दिस इज इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। पहले मैं कॉर्ड्स बना लेता हूं और कुछ चीजें मुझे आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है। ये देखें, ये सेंटर है। अगर ये इसका सेंटर है, अगर कॉर्ड सेंटर के करीब होगी तो उसकी लेंथ बड़ी होगी एज कंपेयर टू अगर कॉर्ड सेंटर से दूर होगी। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, सेंटर से करीब वाली कॉर्ड की लेंथ बड़ी है एज कंपेयर टू सेंटर से दूर वाली लेंथ के। अब ये वाली बात समझ आ गई है आपको, तो जनाब नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट क्या है, द सर्किल हैज टू कॉर्ड 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर ये हो सकती है और ये 5 ये हो सकती है। ये सेंटर से दूर होगी, जाहिर बात है लेंथ में छोटी है तो सेंटर से दूर होगी। अब ये कह रहा लाइज एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अ सर्किल। तो जनाब इसका मतलब ये है, चेंज कर लेता हूं, यस, इसका मतलब ये है कि सेंटर से ये लेंथ 7 हो सकती है, और यानी अगर मैं इसको यहां लिखूं तो ये पूरी लेंथ 7 है। और दूसरी जो कह रहा है दैट लाइज अ डिस्टेंस ऑफ अ 7 and x सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, जो दूसरी है ये छोटी वाली, ये x आपके पास है। तो अब ये नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपके पास ये कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x लेस देन 7 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ x ऑफ कोर्स 7 से तो छोटी होगी, वैल्यू ऑफ x 7 से छोटी होगी, तो ये तो जाहिर बात है, क्योंकि अगर ये 7 है तो ये उससे करीब है। इक्वल टू 7 ये तो बिल्कुल नहीं होगी, 7 से छोटी होनी चाहिए। ग्रेटर देन 7 ये भी नहीं हो सकता। बिटवीन 7 to 11 बिल्कुल नहीं। 7 to 11, बिटवीन 7 to 11 नहीं, 7 से छोटी होगी। तो ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत लॉजिकल इसने बनाने की कोशिश की थी, 7 से तो छोटी होगी, इसमें ये तो कंफर्म है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगेन, if the distance between the center of a two circle touches each other externally is 10 सेंटीमीटर। ये भी बिल्कुल बेसिक्स है, दो बनाओ, एक सर्किल दूसरा सर्किल, और ये कह रहा है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। चलो जी, एक्सटर्नली टच करवा लिया। अब अगर इनका सेंटर आपके पास है, एक सेंटर ये रहा, दूसरे का सेंटर ये रहा, तो कह रहा है इनके दरमियान जो लेंथ डिस्टेंस है सेंटर्स का, वो उसने कितना दिया है, 10 के बराबर दे रहा है ये, 10 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ वन ऑफ द सर्किल, एक अगर 7 के बराबर है रेडियस, ये मैं ए कह रहा हूं और ये बी कह रहा हूं, यानी ए से, ये मैं इसको कलर चेंज कर दूं ताकि आप वाजे तौर पर देख सकें। तो जनाब ए से यहां तक फर्ज करते हैं ये 7 के बराबर है, तो दूसरे की लेंथ क्या होगी, अगर कंप्लीट ये 10 के बराबर है और ये पार्ट 7 है, तो फिर ये बेसिकली कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देन द रेडियस ऑफ अदर सर्किल विल बी, ये 3 के बराबर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, बेसिक्स थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। ओके, if two circle touches each other externally
अगेन एक्सटर्नली का यहाँ भी एक्सटर्नली, and their radii are 8 and 12, then the distance between their center, थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था वही फिगर में अगर आपके पास वापस डिस्प्ले कर दूं और सिर्फ कुछ चेंजिंग के साथ, यानी एक फर्ज करते हैं एक का रेडियस कितना है, ईच अदर एक्सटर्नली, ये भी एक्सटर्नली था वो भी एक्सटर्नली। वाह, जबरदस्त, इसी ईयर में दो सेम सेम एसलो से ही क्वेश्चन बनाए, ये भी बड़ी बात है। ये 8 है और चलो ये कह रहा है ये 12 के लेता हूँ बड़े वाले का और ये 8, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 12 और 8, ये टोटल 20 हो जाएगा। यानी ये डिस्टेंस 12 और 8 को जमा करेंगे तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी आपको। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट कहता है फॉर अ गिवन टू कॉन्ग्रेंट सर्किल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा जी, दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, ऑफ कोर्स दो कॉन्ग्रेंट सर्किल जिनका रेडियस बिल्कुल सेम होता है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये सर्किल ये सेंटर से करीब होगा एज कंपेयर टू ये, क्योंकि ये कम है लेंथ इसकी, तो ये सेंटर से दूर होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये डिस्कस किया था। ओके, और ये भी देखें अगर ये सेंटर के से दूर होगा तो ये, जैसे मैं आपको इसको जरा प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता हूं कॉन्ग्रेंट से, ये वैसे आप देख भी पा रहे हो, अगर ये सर्किल के सेंटर के करीब होगा तो ये कॉर्ड जो होगी, ये आपके पास अर्क जो होगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू इस अर्क के, तो ये अर्क बड़ी है, ए बी अर्क बड़ी है और डी ई अर्क छोटी होगी। अर्क ए बी छोटी बिल्कुल नहीं, अर्क ए सी बी, ए सी बी, अच्छा ए सी बी, जैसे मैंने आपसे एक मैं याद दिलाने के लिए सिर्फ लिख लेता हूं ताकि आइडिया आपको आ जाए। फर्ज करते हैं ये अर्क हमारे पास 10 है, तो ये से छोटी होगी, मैंने 8 लिख दिया, सिर्फ सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए फर्ज किया है मैंने। अगर ये 10 है तो ये 8 होगी, तो इसका मतलब है ये सर्किल का अच्छा खासा, ये इसके मुकाबले में, इस सर्किल के मुकाबले में ये सर्किल का ज्यादा पार्ट कवर कर रही है। तो अगर ये जो अर्क होगी दूसरा वाला, ये मैं कलर चेंज कर लूं, ये वाला जो अर्क होगा ये आपके पास अब छोटा होगा एज कंपेयर टू इसके, यानी अगर ये आपके पास 20 होगा तो ये आपके पास अब ज्यादा होगा, फर्ज कर लेते हैं 25 होगा। तो अब देखें इस स्टेटमेंट से मुझे जरा देखने में आसानी हो जाएगी। अर्क ए बी लेस देन डीई बिल्कुल नहीं, अर्क ए बी तो बड़ा है डीई के। अच्छा, अर्क ए सी बी बड़ा होगा अर्क डीई एफ, डी ई एफ बिल्कुल नहीं, ये छोटा होगा आपके पास। अर्क ए सी बी, अर्क ए सी बी छोटा होगा डीई एफ, ये स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल ठीक होगा, और ये मैंने फर्जी नंबर लिए हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, ये सिर्फ फर्जी नंबर लिए ताकि हम अच्छी तरीके से उसको समझ सकें। ओके, चलें जी नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं, 2017 तक पहुंच चुके हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं ताकि चीजें जरा विजिबल तरीके से नजर आए। ओके, देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या है। इन द गिविंग सर्किल विद सेंटर ओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, इन अ गिविंग सर्किल विद सेंटर ओ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जनाब पहली बात तो ये है, अगर ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा, ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा। पहला स्टेटमेंट तो ये मुझे समझ आ रहा है। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, ये इंस्क्राइब एंगल है, जितने भी बन सकते हैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये सेंट्रल एंगल है, ये इसका इंस्क्राइब एंगल है, अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बताया था। तो अगर ये ए होगा तो ये इसका हाफ होगा, ये होगा ए अपॉन 2। ओके, और कौन कौन से स्टेटमेंट बन सकते हैं इसके, ये दो मैंने बराबर कर दिए, इसके अलावा तो कोई और डिस्प्ले मुझे यहाँ पर
आ नहीं रहे, हाँ, अर्क अर्क अर्क, ये अर्क और ये अर्क भी बराबर होगा, सेंट्रल एंगल बराबर होते हैं तो अर्क भी बराबर होगा, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है। मैं मेजर एंगल ए ओ बी बराबर होगा डी ओ सी, बिल्कुल सही। मेजर एंगल ए ओ बी, बिल्कुल, ये भी ए, तो ये क्या होगा, टू टाइम्स, ट्वाइस होगा मेजर एंगल ए ओ बी, ट्वाइस होगा मेजर एंगल डीई सी, बिल्कुल ये ट्वाइस तो होगा, यानी ये एंगल ए है, यानी ये कह रहा है मेजर एंगल, अगर मैं ये स्टेटमेंट खाली लिखूं, मेजर एंगल ए ओ बी टू टाइम्स होगा मेजर एंगल डीई सी, इसको ए दिया है टू टाइम्स, और इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी, ए अपॉन टू, तो ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मेजर एंगल डी ओ सी हाफ होगा डीई सी हाफ तो नहीं होगा, ये तो इसका डबल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा ठीक है, यानी सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल मुझे ये पता है, इन दोनों का जमा 180 होता है, अगर ये 50 है तो ये 130 होना चाहिए, तो कहता है मेजर एंगल सी, बिल्कुल 130 स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेजर एंगल सी फाइंड कर रहा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, 2016 पे आ गया हूं। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो आपको स्टेटमेंट्स बिल्कुल याद हो चुके होंगे। अगर आपने मेरी दोनों वीडियो मेरे साथ देखी हैं तो अभी तक तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स के आपको याद बिल्कुल हो चुके होंगे। ओके, चलें जी, अब कहते हैं क्या कह रहा है, कंसीडर टू कॉर्ड्स इन अ सर्किल, ईच ऑफ देम हैविंग द लेंथ 5, इफ, यानी दोनों की लेंथ 5, इफ वन ऑफ द कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द center of a circle, then the distance of the chord from the center of a circle will be, अच्छा जी, अब ये पहले तो मैं एक सर्किल बना लूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये क्या कह रहा है, अब स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। कंसीडर टू कॉर्ड्स इन अ सर्किल, ईच ऑफ देम हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो कॉर्ड हैं ये 5 सेंटीमीटर के, एक ये कॉर्ड होगा, चलें ये कॉर्ड होगा, दोनों की लेंथ 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब ये क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, भाई दोनों ही सेम 7 सेंटीमीटर होगा सेंटर से, अगर ये सेंटर है तो ये कह रहा है इससे 7 सेंटीमीटर हो गए। ओके, देन क्या कह रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ देयर, देन द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ऑफ कोर्स अगर एक का 7 होगा तो दूसरे का भी 7 होगा, क्योंकि कॉर्ड बराबर है ना यार, अगर कॉर्ड बराबर होगा तो एक डिस्टेंस अगर 7 है तो दूसरा भी आपके पास 7 ही होगा, यानी दो कॉर्ड्स बराबर, सेंटर से डिस्टेंस बराबर, ये वही वाला है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कंफ्यूज कर रहा है। बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, बाइसेक्ट द कॉर्ड, देन द एंगल बिटवीन द लाइन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल स्टेटमेंट ही है। देखें कह रहा है अगर एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से आए और कॉर्ड को, एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, दो पार्ट्स पे तोड़ दे, सेंटर से आए और कॉर्ड को लेंथ दो पार्ट्स पे तोड़ दे, तो ये एंगल क्या बनाएगा, ऑफ कोर्स यार ये 90 का एंगल बनाएगा। ये स्टेटमेंट है हमारा थ्योरम का, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, ऑलरेडी हमारे पास स्टेटमेंट मैंने वहां पर लिखे हुए हैं आपके पास। अच्छा जी नेक्स्ट,
अब ये इंटरनल टच कर रहा है दो सर्किल, टू सर्किल हैविंग सेंटर ए एंड बी टचेस ईच अदर इंटरनली as showing in figure. If the diameter of a circle with A, अगर A का डायामीटर आपके पास, डायामीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 24 के बराबर है, तो R इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यानी A जो सर्किल है, ये जो A सर्किल है, ये A सर्किल, इसका रेडियस आपके पास होगा 12। और दूसरा क्या कह रहा है, एंड मेजरमेंट ऑफ ए बी, ओके, ए बी, सो मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये कह रहा है 9 के बराबर है ये, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ अ सर्किल विद सेंटर बी, भाई इंटरनल टच होता है तो बड़ा रेडियस जो हम 12 के बराबर निकाल चुके हैं, छोटे रेडियस से माइनस होता है। तो ये बड़ा रेडियस आपके पास, जिसको मैं R1 के देता हूं 12 के बराबर, और छोटा रेडियस जो हमने फाइंड करना है, और सेंटर डिस्टेंस हमें पता है, सेंटर से डिस्टेंस कैसे मिलता है, अगर बड़े रेडियस को माइनस कर दें छोटे रेडियस से, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सो ए से बी आपके पास दिया हुआ इसने 9 के बराबर, और ये मैंने निकाला है 12 माइनस R2 को इधर ले आऊंगा और 9 को इधर ले जाऊंगा, इसका मतलब 12 माइनस 9, ये 3 के बराबर होगा। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है, इन द गिविंग सर्किल विद सेंटर ओ द मेजरमेंट ऑफ मिसिंग एंगल। ओके जनाब, ये कॉर्ड बराबर है तो ये सेंट्रल एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, पहली बात। अच्छा जी, दूसरी बात, अब अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मेरे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा 360 के बराबर होता है, और मुझे क्या फाइंड करना है, मिसिंग एंगल। ओके, मिसिंग एंगल, अगर मैं, मुझे कोई और स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं जरा इसको देख लूं कि मुझे अगर कोई और स्टेटमेंट दिया हो, इन द गिविंग सर्किल with center O, the measurement of a missing angle is, अब ये दो बराबर है तो ये भी x के बराबर है, चले इसने x ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये मिसिंग एंगल है तो ये x के बराबर होगा, ये ए ऑप्शन। मुझे लगा शायद निकालना होगा, ऐसा कुछ नहीं, अगर ये x है तो ये, हमें पता है अगर कॉर्ड अर्क बराबर होंगे तो सेंट्रल एंगल बराबर होगा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके जनाब, अगर मुझे x डिग्री फाइंड करना तो मुझे पता है इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 50 होगा, 50 और 130 180 होगा। ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास जनाब ये डायामीटर दिया हुआ है। अगर ये डायामीटर है तो जनाब ये एंगल 90 होता है, और ये एंगल भी कितना होता है, 90 होता है। इसने क्या मांगा है, मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी 90 90, ये 180 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट 2015 तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहता है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, if the length of the shortest and the longest side are 6 and 10 centimeter, then the length of third side, बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल का आ गया, सर्किल थ्योरम का नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का है। चले आ गया है भाई, लॉन्गेस्ट साइड 10 दी हुई है और शॉर्टेस्ट साइड 6 दी हुई है, तो कह रहा है जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, तो पैथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होता है दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36, 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर 100 में से 36 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रेडिकल ले लेंगे तो इसका मतलब 64 का रेडिकल आ जाएगा 8,
प्लस माइनस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट। ओके जी, कहता है इन द गिविंग फिगर अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर टचेस अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 इंटरनली। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर इंटरनली होगा तो बड़े के रेडियस को छोटे के रेडियस से माइनस करेंगे तो उनके दरमियान जो सेंटर का डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, बड़ा के रेडियस 5 है, माइनस कर दो इसको 1 के साथ। ये रेडियस ही दिया हुआ है, डायमीटर तो नहीं, यस रेडियस दिया हुआ है। 5 को 1 माइनस करेंगे तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। सेंटर का डिस्टेंस ये 4 के बराबर होगा। ओके नेक्स्ट। कहता है अ सर्किल विथ सेंटर ओ शोइंग इन फिगर। अब आपके पास ओ से ई ये वाला भाई साहब बराबर है इस वाले भाई साहब के। तो हमें पता है अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर हो तो ये दो कॉर्ड्स भी बराबर होते हैं। ये कॉर्ड सी डी और ए बी तो बराबर होगा, ए बी बराबर होगा सी डी के। ये मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओ एफ बराबर है ओ एच के। ओके ये वाला भाई साहब इसके बराबर है। तो इसका मतलब अब तो हमारे पास ए डी सॉरी ए डी ए डी बराबर होगा बी सी के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भाई ए बी डी सी के, सी डी बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये तो ट्रू है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ए बी टू ए डी, ए बी टू ए डी, नहीं जी ये फॉल्स है, क्योंकि इट नॉट नेसेसरी कि ये आपके पास लेंथ बराबर हो, ये फॉल्स है। अभी तक तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा बी सी ए डी, बी सी बी सी ए डी ये बराबर है बी डी ए सी, बी डी, वेर इज डी, बी डी और ए सी, ये तो डायामीटर है, डायामीटर तो वैसे भी बराबर होंगे, ये डायामीटर्स हैं। तो इसका मतलब सी हमारा भी करेक्ट ऑप्शन है। ओके जनाब, अच्छा एमसीक्यूज बनाया था। अगेन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मेनी सर्किल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उससे सिर्फ एक ही सर्किल पास करता है, ओनली वन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। तो कहता है इन द गिविंग सर्किल ओ अर्क ए बी इक्वल टू सी डी। अगर ये दो अर्क बराबर है तो अगर मैं ये सेंट्रल एंगल बनाऊं तो ये इस सेंट्रल एंगल के बराबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, और फिर ये अर्क इस अर्क के बराबर होगा, तो फिर ये जो सेंट्रल एंगल होगा वो इस सेंट्रल एंगल के बराबर होगा। तो जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, बी ओ ए, बी ओ ए बराबर होना चाहिए सी ओ डी के, सी ओ डी ये तो ठीक है, तो ये फॉल्स नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ओ सी, बी ओ सी बराबर होना चाहिए ए ओ डी के, ए ओ डी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। अर्क ए डी, अर्क ए से लेकर डी तक ये छोटा, ये वाला ये 3 बराबर होगा, बल्कि ए डी सिर्फ, ए से डी ये अर्क ए डी बराबर होगा बी सी के, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अर्क बी सी, अर्क बी सी बराबर होगा सी डी के, नहीं ये लास्ट वाला फॉल्स है। इसका मतलब डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है इन द गिविंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये एक्स है 100 है, तो ये दो रेडियल सेगमेंट है आपके पास, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ओके
अब इसमें इन्होंने एमसीक्यू इसमें गड़बड़ की है, अगर मैं इसको नोटिस कर रहा हूं, ये ओ सेंटर ही का है, ये दो भी बराबर होंगे, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो 50 50, 100 तो ये 80 कह रहा है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये वर्टिकल अपोजिट सेम है। बहरहाल मैं इस स्टेटमेंट सॉल्व करता हूँ, x+x+50, x डिग्री इसमें गलती की हुई है, x+100 इज इक्वल टू 180, 100 वहां माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 100 माइनस होगा तो 80, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 40 डिग्री। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं, जो स्टेटमेंट गिविंग था वहां से निकाल दिया मैंने। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, कौन सा स्टेटमेंट a+b? ऑफकोर्स ये दो भी बराबर होंगे, a+b, और ये दो भी बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं। 1 और 2 बराबर करेक्ट होगा, a+b इज इक्वल टू 180 होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट 2014 तक हम आ चुके हैं। चलें जी, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इस ईयर को, और ये लास्ट ईयर होगा। फिर तीसरी वीडियो में मैंने बाकी एमसीक्यूज कवर करूंगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास कहता है इन अ गिविंग सर्किल ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, ये 90 का डिग्री बना रही है एंगल। तो कह रहा है ए एक्स, ए से लेकर एक्स तक की लेंथ बनाए। हमें पता है जब सर्किल से कोई लाइन आती है और कॉर्ड को दो, ये कॉर्ड को 90 का एंगल बनाती है, तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, आपको बेस फाइंड करनी है, इसको मैं एक्स कह देता हूं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16, इधर आएगा तो नेगेटिव। एक्स स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर ये रेडिकल, तो एक्स की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये अगर 3 होगा तो ये भी 3 होगा आपके पास। तो ए से एक्स तक जो होगा वो 3 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट, ये आपके पास रिपीट हो गया, अभी मैंने पीछे करवाया था, ये रिपीट हो गया है। तो चले मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाता हूं। हाँ जी, अब स्टेटमेंट्स तो आपको यकीनी तौर पर बिल्कुल याद हो गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा हो चुका होगा, अगर आप ये मेरी दूसरी वीडियो बैक टू बैक देख रहे हैं तो। इन द गिविंग फिगर पी टी, ये पी टी टेंजेंट बोल रहा है और पी बी बी, तो मैं आपको बता दूं इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं ये बात, ए बी रिस्पेक्टिवली। और ये रेडियल सेगमेंट्स हैं, ये भी लेंथ बराबर होगी, और यहां पर 90 का एंगल बनेगा। जब भी टेंजेंट्स बनते हैं रेडियल सेगमेंट का 90 का एंगल, तो ये पहले क्यों बता दी ताकि आपको पता हो। पी ए पी बी के बराबर, पी ए पी बी के पहला स्टेटमेंट ठीक है, कौन कौन से ट्रू है। ओ ए ओ बी के बराबर, ओ ए ओ बी के बराबर, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ओ ए पी, ओ ए पी, ओ बीपी, बिल्कुल दोनों बराबर है, दोनों 90 के होते हैं, ये 90 डिग्री भी लिख सकता था। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जिसको स्टेटमेंट याद होते हैं दोस्तों उसके लिए तो ये बहुत इजी हो जाता है, गेम सारा स्टेटमेंट्स का है। यानी अगर आपके स्टेटमेंट्स आपके बहुत 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 अच्छे हैं तो फिर दिस इज रियली अ पीस ऑफ केक। Okay, next, if O is the center of a circle and AB is equal to CD by AB is equal to CD, अगर ऐसा है तो देखें क्या क्या चीजें आपके पास बराबर है। OF और OE बराबर है, नंबर 1, बाई FD और CF ये भी बराबर है, और दोनों कॉर्ड बराबर है, तो EB और AE भी बराबर है, और यहाँ पर 90 का एंगल है। तो कौन कौन सा ट्रू है। ओ ई ओ एफ के बराबर, ओ ई ओ एफ पहला बिल्कुल सही है, ए ई ई बी के बराबर,
ए ई ई बी के बराबर, बिल्कुल सही है। सी एफ ई बी के बराबर, सी एफ और ई बी बिल्कुल कॉर्ड बराबर है, तो ये भी ट्रू होगा, यानी तीनों ट्रू हैं। 1 2 3 तीनों के तीनों आपके पास करेक्ट ऑप्शन होंगे। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। नेक्स्ट आपके पास कहता है फॉर अ गिविंग टू कॉन्ग्रेंट सर्किल, कॉन्ग्रेंट सर्किल जिनका रेडियस सेम होता है, तो जो भी इस सर्किल का रेडियस है वो इसी सर्किल का रेडियस होगा। मैंने बताया था अगर कॉर्ड की लेंथ बराबर होगी तो वो सेंटर से करीब होगा एज कंपेयर टू ये वाला, ये 3 वाला, ये सेंटर से दूर होगा एज कंपेयर टू ए बी। और मैंने ये भी बताया था अगर कॉर्ड की लेंथ बड़ी होगी तो इसका मतलब ये वाला जो आर्क होगा, ये वाला आर्क जो होगा वो इस वाले आर्क से बड़ा होगा, यानी अगर ये 20 होगा तो ये 15 हो सकता है। सिमिलरली अगर ये 20 है, क्योंकि सर्किल तो कॉन्ग्रेंट है, बराबर है, तो अगर ये 20 है, फर्ज करते अगर ये 30 होगा तो ये छोटा होगा एज कंपेयर टू इस वाले के, तो ये आपके पास 25 हो सकता है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा अब देख लेते हैं। भाई ए बी आर्क ई ई बी से बड़ा होगा, ए बी कौन सा है, ए बी आर्क ई डी से बड़ा होगा, पहला स्टेटमेंट ठीक है। ए सी बी आर्क आपके पास बड़ा होगा ई एफ डी अर्क के, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ए सी बी अर्क छोटा, ये तो गलत है, पहला और दूसरा ठीक है, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये मैंने फर्जी मेजरमेंट लिए जो आपके पास होंगी, ऑलरेडी मैंने पिछला भी आपको एक्सप्लेन किया था इसी तरीके से। ओके, ये रिपीट हो गया है आपके पास, एंगल सी एंगल डी ये रिपीट हो गया दोस्तों। ये आपके पास 180